नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री ये प्रसंग माटी की मृदुता का यहाँ उपमा दी गई कि माटी में इतनी मृदुता है कि मलखुमल की मृदुता भी उसके सामने फीकी पड़ गई है। उसकी मृदुता को देख करके और यहाँ तक कि कहा कि कोमल ऐसी कोपलों भी उसके सामने उसका मांसल माटी के सामने बहुत फीका सा लग रहा है, लज्जा के घूंघट में जैसे छुप करके जा रही हो। ऐसी माटी की उस मृदुता का वर्णन करते हुए माटी का एक बहुत अच्छा श्रृंगार या एक और रसमय वर्णन करते हुए इसका कथन किया गया। मुदिता माटी मृदुता मौन घूंघट में मुख लेती है, ऐसा कहा गया। अब थोड़ा सा एक नया प्रसंग सामने आ रहा है मुख माटी में। आज उसको अपन समझते। पेज नंबर 129। पूरा चलकर विश्राम करो, कभी भी अधूरा चल करके विश्राम मत करो। पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। शिल्पी के चेतन ने सचेत किया और मन को मथ डाला। अभी तक जो मन में तो सोच रहा था क्या होगा कैसा होगा, तो उस मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल श्लाथ हो आया था। शिथिल यानी थका। श्लाथ का अर्थ होता है जैसे जब थक करके आती ना, पसीना से युक्त है, लथपथ, जैसे धूल लग गई है, ऐसे उसको श्लाथ कहा जाता है। पसीने से युक्त है, बहुत श्रम करने के बाद जैसी थकान आती है उसको श्लाथ कहते हैं। ऐसा शिथिल है, थका आ रहा है, श्लित है, पसीने से भरा पड़ा हुआ है, ऐसा हो आया था। रोदन क्रिया और गति पकड़ती है, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है। शरीर थक रहा है, थकना दो, पसीना आ रहा है, आना दो, लेकिन रुकना नहीं है। उसकी जो माटी की रोदने की जो क्रिया चल रही है, माटी फूल करके मृदु इतनी हो गई, फिर भी उसको मिलाया जा रहा है, रोदन किया जा रहा है। रोदन की क्रिया गति पकड़ती है। माटी की गहराई में, उस माटी की उसकी गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। जानू का अर्थ होता है ये टांग जो होती ना तक, नीचे से लेकर के पांव से लेकर के घुटनों तक, उसको कहते आ जानू। इतनी है माटी का ढेर जो लगा है, जब वो रोंद रहा है तो उसके पैरों से लेकर के घुटने तक, तो उसको आजानू पद आजानू। वहां से डूबते हैं शिल्पी के पद आजानू। पुरुष की पुष्ट पिंडियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी, जब वो उसमें टोन रहा है तो वो माटी उसकी पटरी यानी शिल्पी की पटरी में ऐसी लिपट रही है। देखो कल्पना की है, बहुत सुंदर कल्पना की है आचार्य ने। क्या लिखा है?
ऐसा लग रहा है वो लिपटी हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी, ऐसी जैसे सुगंध की प्यासी है। अच्छी सुगंध कौन सी? तरु चंदन लिपटी नांगन सी। कल्पना की है तरु, कौन से तरु? जैसे चंदन के पेड़ पर सुगंध की प्यासी वो नागिन निपटी है। ऐसे बड़े बड़े चंदन तरु में जब भी सर्प कुंडली मारकर लिपट करके जैसे लिपट जाते हैं, ऐसी कल्पना की है। वैसी लग रही है वो माटी उनके पैरों में, शिल्पी के पैरों में ऐसी लिपटी है, ऐसी लिपटी है जैसे सुगंध की प्यासी, अच्छी सुगंध की प्यास रखने वाली, चंदन की सुगंध की प्यास रखने वाली वह नागिन जाकर के जैसे चंदन के पेड़ पर लिपट जाती है। ऐसा कल्पना कवि की देखो कहां से कहां उदाहरण की ओर जाती है। सुगंध की प्यासी लिपटी माटी, ऐसी तरु चंदन लिपटी नागिन सी। सा इसलिए नागिन शब्द दिया है ना। अभी तक तो ये कहते हैं क्योंकि माटी जो है स्त्रीलिंग में है, तो कोई कहते महाराज नाग क्यों नहीं कहा? अभी तक तो ये कि चंदन लिपटे नागिन का, नाग को यहाँ नागिन शब्द दिया है, तो बोले कि आचार्य ने तो यहाँ नागिन लिखा क्योंकि माटी की बात है, तो उसका समावेश माटी की तुलना उस नागिन की तरह करना है। यहाँ तो नागिन को यहाँ पे नाग और नागिन तो दोनों लिपटते हैं, नागिन भी लिपटती है तो नाग भी चंदन में लिपटता, तो दोनों है। लिपटने की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहु से फूट रहा है वीर रस। अब आ रहा है रसों का वर्णन। किसकी? माटी की महासत्ता की बाहु से, यहाँ तुलना की है, माटी की बाहु यानी दोनों भुजाओं से फूट रहा है वीर रस। पूछ रहा है शिल्पी से वह, क्या पूछ रहा है देखिए आप। पूछ रहा है शिल्पी से वह कि क्यों स्मरण किया गया है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई किसी को बुलाओ तुम्हें, तो उसको बुलाया जाता है, तो क्यों बुलाया गया है, हाजिर हूं, ऐसा। तो महासत्ता की माटी की बाहु से फूट रहा है वीरस और पूछ रहा है शिल्पी से वह कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युगों को इसने। ये वीर रस कहता है मेरे कारण से ही, जिसके अंदर जो शक्ति सोई हुई शक्ति चेतना है, वीर रस जब जागता है तो अच्छे अच्छे सोए व्यक्ति के अंदर भी चेतना जाग जाती है, जोश भर दिया जाता है। जब जोश भर दिया जाता है तो वह जोश में बड़े बड़े हारे हुए भी सैनिक हो, चाहे कोई पथिक हो, उनके अंदर भी वह चेतना जागृत हो जाती है, और जागृत हो जाती है तो वह आगे बढ़ता चला जाता है। वही बात यहाँ कि क्या बात है, क्यों बुलाया है। तो अब आगे लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हुई तुम्हारी। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हुई तुम्हारी। युगवीर बनो महावीर बनो और अनंत वीर बनो तुम। अब शिल्पी का वीर बोलता है। अभी तक वीर रस सुनते कह रहा था, लेकिन अब शिल्पी ने जब सुना ये तो लगता है भारी, अपने आप को बहुत क्या हो रहा है, तना हुआ है, तो शिल्पी का वीर भी बोलता है, यानी उसके अंदर की शक्ति चेतना, उसकी शक्ति भी बोलती है। वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो। किस में बोल रहे हो? नशे में बोल रहे हो। तुझे अभी बहुत ज्यादा
नशा चढ़ा हुआ है। किसका? बोले कि तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि बहुत अच्छे से दृढ़ता से दृढ़तर बन चुका है कि वीर से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है। वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है। अर्थात तुम जोश में जो बड़े हो ना, बहुत जोश में, तीर का अर्थ किनारा लेना। यहाँ पर तीर का अर्थ क्या है? किनारा। ज्यादा जोश में डूबे हुए व्यक्ति कभी कभार अपना होश खो जाते हैं, और तुम अभी वीर रस में भरे हो, बहुत अपने आप को। वीर रस से तीर मिलना कभी संभव नहीं है, और वीर रस से पीर मिटना त्रिकाल असंभव। ज्यादा जोश में तुम कहो अपनी पीर मिटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, शिल्पी उनको समझा रहे हैं। आग का योग पाता है, शीतल जल भी हुआ है, सने सने जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो, धधकती आग को नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। पानी को मानता हूं कि तेरी संगति में पानी उबलता है। क्रोध जिसे अपन कहते ना, क्रोध की संगति में आदमी उबलने लगता है। वैसे जैसे ही पानी आग का योग पाता, शीतल जल भी आग का संयोग पाकर के ठंडा ठंडा जल भी क्या होने लगता है? सने सने जलता जलता उबलता भले ही। गर्म पानी उबल रहा हो, खोल रहा हो, लेकिन किंतु सुनो, धधकती आग को नियंत्रित कर बुझा सकता है कौन? वह खोलता हुआ पानी। कितना भी गर्म कर लो, है ना, लेकिन मैं अपना स्वभाव भूलूंगा तो मेरे अंदर प्रवेश तो कर सकती है, तो मेरे अंदर गर्म कर सकती है, मुझे गर्म धधकता हुआ बना सकती है। लेकिन अगर तेरे से मेरा अगर सीधा संबंध होगा, तेरा अस्तित्व रहना संभव नहीं है। वह धधकती आग को नियंत्रण कर सकता है उसे, परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून, वीर रस का सेवन करने से मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं हुआ, काबू में आता नहीं हुआ। दूसरों को शांत करना तो दूर, दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खोलने लगता है ज्वालामुखी सम। कई लोगों की आदत होती है लोक में, देखो कि शांति है, अच्छी से सब कुछ चल रहा है, भूखे तो सब शांति है का है ना, शांति से बैठे क्यों? बोले कि कुछ माहौल बदलना चाहिए, कुछ ऐसा बोलो, ऐसा कर दो कि सारे देश में, सारे नगर में, सारे घर में एक सबके सब उत्तेजना के वातावरण में घुसित हो जाए। आज क्या हो रहा है राजनीति में, देश नीति में? एक व्यक्ति इधर से बोलता है, आक्रोश भरे शब्द बोलता है, तो सामने फिर आक्रोश का, महाआक्रोश का जवाब आता है। एक आक्षेप आता है तो सामने वाले से महाआक्षेप आता है। वीर रस का यही स्वभाव है, यही दशा है। उत्तेजना बड़ा माहौल, उत्तेजित करने वाला माहौल, ऐसी ज्वालामुखी सब शांत है, खून उबलने लगता है जब किसी व्यक्ति को कहो उत्तेजित,
जगाने की कोशिश की गई। एक प्रसंग पड़ा था, अब वो प्रसंग था कल्याण में, बोले कि हनुमान जी जो थे ना, हनुमान जी, उनको अपनी शक्ति का भान स्वयं नहीं होता था। हनुमान जी को उनको उनकी शक्ति का भान कराना पड़ता था। बोले कि क्यों? बोले कि बचपन में बहुत नटखट थे, ऐसा चित्रण किया गया। बचपन में वो बहुत नटखट थे और नटखट के कारण से कभी कभार बचपना होने के कारण से कुछ ऋषियों के यहाँ गए, वहां उद्यम कर दिया। और उद्यम कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुझे अपनी शक्ति जब तक याद नहीं है, जब तक कोई तुझे याद ना दिलाए। उन्हें ऐसा, उनको अभिशाप ऐसा कहा गया। और जब वही इस बात का ऐसा हुआ और जब बताया गया तो वैसे ही वो अपने जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो जब सीता खोज की बात आई तो सब लोग उनको समुद्र तट पर बैठे हैं, उनको बता रहे हैं कि देख, तुम्हारे अंदर इतनी सपना है कि तुमने सूर्य के गोले को भी समझ करके आपको पकड़ा था। तुम चाहो तो बड़े बड़े पर्वतों को भी तोड़ सकते हो, तुम चाहो तो। जब उन्हें अपनी शक्ति का आह्वान कराया गया, वीर रस जगाया गया, तभी उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूं। और उन्होंने तुरंत अपना रूप का विक्रिया रूप बनाते हैं और जाकर के फिर समुद्र को पार करती है ना। अर्थात सोई हुई चेतना को किसी के वीर रस से जब जगा दिया जाता है। एक योद्धा है, सैनिक है, एक और है, सैनिक को कभी भी शांति से बैठाया नहीं जाता। अगर सैनिक को तुमने बैठा दिया रण के समय तो तुम्हारा काम निका है। बुंदेलखंड में यहाँ कहती, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और विद्या विसरी, चार बातें हैं, है ना। पान सड़ा क्यों, फेरा नहीं था, है ना। पान सड़ा क्यों, फेरा नहीं था। और घोड़ा अड़ा क्यों, चलाया नहीं था। रोटी जली क्यों, पलटी नहीं थी। और विद्या विसरी क्यों, क्योंकि फेरी बार बार चिंतन नहीं किया था। ये नीतियां हैं, बिल्कुल सही यथार्थ नीति है। पान इसलिए बजे वो कि पान बेचने वाले को तुम देखो, वो कभी खाली नहीं बैठे होगा, क्या करत रहता है, इधर को उधर निकालते रहो, पलटा ही रहे, घूमता रहा है, इधर का बाहर पीछे कहीं कोई गड़बड़। क्योंकि एक पान सड़ता है तो सारे पान को सड़ा देता है। बस उसको तो पलटते रहो, रक्षा की दृष्टि यही है। घोड़ा अड़ा क्यों, अगर तुम उसको हाथ फिरती रहो, खिलाती रहो, वो चलाओ नहीं। चलाओगे नहीं तो वह क्या हो जाएगा, जब जिस समय रण क्षेत्र में घुमाने की जरूरत पड़ेगी, दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी, वो दौड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही सैनिक जो होता है वो अगर तुम शांति से उसको बिठाए रखो, इसलिए सेना में हमेशा सुबह से उठा करके क्या करते रहते हैं, यही समझ लो कि सामने शत्रु खड़ा है, नहीं है युद्ध तो युद्ध की तैयारी कर दी जाती है। देखो सामने आक्रमण हो गया। कई बार, एक बार सुना, एक सैनिक आए था, महाराज जी ऐसे ही होता, हम लोगों को ट्रेनिंग पता ही नहीं जाती, प्लानिंग से अचानक सारंग बन जाएगा रात में, और सारंग बजा करके आपको ये ऐसा माहौल बना दिया कि आक्रमण हो गया। प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कहा जाता, आक्रमण हो गया, चलो तैयार, रात में जाकर के आक्रमण के ऐसा माहौल बना दिया। पता चला ये तो सब ट्रेनिंग थी, क्योंकि मानसिक रूप से उसके अंदर जोश भरना,
उसके अंदर की चेतना को जागृत बनाए रखना कि ये मत सोचो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी सैनिक है, साधु भी यही कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, जैसे सैनिक हमेशा सतर्क रहता है, साधु को भी बिल्कुल सैनिक की भांति सतर्क रहना चाहिए। साधु को भी सैनिक की तरह सतर्क रहना चाहिए। क्यों? कोई भरोसा नहीं कब तेरे अंदर कैसी कर्म की उदीरना आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए साधु हमेशा प्रत्येक क्षण सजग रह करके अपने आप को सावधान रखता है। कभी आलस मत करो, हमेशा करना है तो क्या करना, अपने आवश्यक करना है, आलस नहीं करना है। आलस है, इसलिए साधु की साधना से वो विचलित कर देगा। साधु को अपनी साधना का मार्ग रखना हो सुरक्षित तो हमेशा सजग होना चाहिए। जैसे सैनिक बन करके बॉर्डर पर खड़ा होता है, कोई आक्रमण ना कर दे, वैसे ही समता के क्षेत्र में कहीं मेरी विषमता के परिणाम ना हो जाए, कोई ऐसे आक्रोश ना आ जाए, क्रोध आदि का ऐसा वातावरण ना हो जाए, वो अपने आप को समता रूप परिणति में ये सावधान रहता है, बिल्कुल हमेशा सजग रहता है और अपने आप को नियंत्रण रखता है। पर इतना बेकाबू ना हो जाए, दूसरों के कहने से उबर ना जाए, इसलिए हमेशा सावधान घोड़े की तरह जैसे उसको हमेशा चलाते रहो। एक बार प्रसंग बहुत अच्छा आया। क्या प्रसंग था कि महाराज रोज रोज साधु के पास एक 28 मूल गुण है, उसमें बताए है ना, तो उसमें लिखा है देखो 28 मूल गुण 7 शेष गुण है साधु के। उसमें एक लिखा है, एक स्थिति आहार, खड़े होकर के क्या करना, आहार करना, दिन में एक बार करना है ना, एक बार करना। तो एक सज्जन आए पढ़े लिखे, महाराज आप लोगों को उपास नहीं करना चाहिए। बोले कि क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, आपका एक मूल गुण कम हो जाएगा। क्यों? 7 शेष मूल गुण में एक बार खड़े होकर के ले, दिन में एक बार अल्प खड़े निज पान में। ऐसे भी मुनिराज जो होते हैं एक दिन में वो भी अल्प खड़े होकर के अपने हाथ में करपात्री में आहार करते हैं। तो आप लोगों को तो आहार प्रतिदिन करना चाहिए, नहीं तो आपका एक मूल गुण, हाँ, एक खड़े होकर के आहार करना, एक दिन आहार करना, तो बोले 2 कम हो जाएंगे। फिर तो क्या करोगे, आपके तो 28 कितने गए, अब 26 रह गए। और केसलोन तो आप रोज करते नहीं हो। या तो कोई 2 महीने में करेगा, या 3 महीने में करेगा, या फिर 4 में तो करेगा ही, 4 में तो करेगा ही। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा तुमने स्वाध्याय तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा चिंतन किया है, पर बंधु 28 मूल गुण प्रतिदिन नहीं, 28 मूल गुण को पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। कौन है? लेकिन प्रत्येक दिन 28 मूल गुण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। फिर भी महाराज हमारा तो ये सोचना है कि आप लोगों को पास करने एक बार तो ले, तो रोज तो पास ही तो है हम की। हाँ, फिर भी ये मन जो कहता है रोज 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 लाओ और लाओ, मन कहता है कि भी और नहीं, आज नहीं, लेकिन इधर कहते हैं ना, हाँ आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, पर्युषण पर्व है, आज तुझे लगाम लगा करके रखना है, काम तो करना है। मन रूपी घोड़े को समझाना हो तो बिना संयम की लगाम से आज तक मन का घोड़ा कभी संयमित नहीं हुआ। और यही एक माध्यम है इंद्रिय संयम।
और प्राणी संयम, दो ही संयम होते हैं। वे अपने आज कहते आज तुझे विश्राम करना है, कुछ नहीं सोचना। आज तो तेरा क्या है, उपवास है, अपने पास रहना है, बाहर की भोजन की नहीं सोचना है। तो महाराज ये मूल गुण है, क्या है? तो आप मूल गुण पालन करें कि उत्तर गुण? तो तप को 12 तप उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। तो मूल गुणों की रक्षा करने के लिए उत्तर गुणों का सहारा लिया जाता है। और भी कई, अकेले 12 नहीं, तरह तरह के 22 परिचय भी उत्तर गुणों के अंतर्गत लिए गए। सहन करना और तरह तरह के 22 परिचयों के साथ साथ नाना प्रकार की संख्याओं से 22 हो सकते हैं, पर पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से परिचयों का सामना हो जाए। ऐसे ऐसे तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह के विकल्प आ सकते हैं। ऐसे विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प रूप परिणति में रहने वाला ही ज्ञानी होता है। साधुगण हमेशा अपने मन को काबू में बनाए रखने के लिए कहीं उबाल ना हो, कसायों का संयोग ना हो, पर कितना भी हो, पानी कितना भी खौला दिया जाए, अगर आग जल रही हो तो खोलते हुए पानी को डालो तो वो क्या करेगी? उस पानी उस आग को बुझाएगा ही, जलाएगा। आग के संयोग में होकर के भी पानी कितना भी गर्म हो, अगर पानी आग पर गिरता है तो वह आग को बुझाता अवश्य है, क्योंकि पानी का स्वभाव बुझाना है, आग लगाना नहीं है। वही बात है, धधकती आग को नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे, परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून कैसा होता है? वीर रस के सेवन करने से मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं। दूसरों से शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खोलने लगता है। कैसा? ज्वालामुखी सम, हमेशा लावा निकलती रहती है, आग निकलती रहती है। और इसके सेवन से उद्रेक, उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। हमेशा उद्रेकता, गुस्सा, क्रोध जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख, वीर रस कहता है पर अधिकार, अपने अधिकार की बात नहीं करता। मेरा अधिकार है, तुम्हें ऐसा करना होगा। दूसरों पर अधिकार जमाने का, चलाने की भूख, इसी का परिणाम है। अपना अधिकार क्या है ये नहीं जानता। नहीं, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें मेरे साथ रहकर क्या करना है, तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। दूसरों पे अधिकार जमाने वाला वीर रस होता है। और वीरता किसी को दिखाई जाए, अकेले बैठे बैठे वीरता की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बहुत अच्छा आचार्य श्री ने पूछा कि ये बताओ मोक्ष मार्ग में क्या करना होता है, क्या करना है? तो बोले मोक्ष मार्ग में क्या करना है? बोले कि कुछ नहीं करना है। कुछ तो करना है? बोले कि हाँ करना है। क्या करना है? बोले कि यही करना है कि कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यही करना है कि कुछ नहीं करना है। अच्छा, बोले कि यहाँ किसी को गैती फावड़ा नहीं चढ़ाना, यहाँ किसी की उठा पटक नहीं करना, यहाँ कोई खेती किसानी दुकानदारी नहीं करना, यहाँ मात्र यही करना है। मन ये कहता है, मन से ये कहा जाता है कि देख तुझे शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। ये है मोक्ष मार्ग है। मन में जो उठा पटक चलती है, राग द्वेष आदि चलते हैं, क्रोध आदि कसाय होती हैं, इन क्रोध आदि कसायों को शांत बिठाने का नाम मोक्ष मार्ग है।
कसायों का उद्रेक अगर होता है तो समझ लेना अभी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग की तो वह है जहां का उद्रेक, कसायों का उद्रेक जितना जितना शांत होता चला जाता हो, वही मोक्ष मार्गी बनता है। ऐसा ये उद्दंड होता है इसका सेवन करने वीर नर से, क्योंकि उद्दंडता अतिरेक जीवन में उदित होते ही हमेशा थोड़े थोड़े में उबाल आ जाता है। एक आचार्य जी बहुत अच्छे सुनाते, जब कभी है पांडवों की कथा, ऐसा होता है, बोले कि भीम का स्वभाव क्या था, थोड़े थोड़े में उबाल जाता था, लेकिन इधर जब बड़े भाई जब तक इशारा नहीं करें, एक वीर रस है तो एक क्या है, शांत रस है। वे कहते हैं जब यहाँ चल रहा है उसके दांत कड़कड़ा रहे हैं, बिल्कुल आंखें लाल हो रही हैं, और इधर बड़े भाई कहते चुप शांत रहे। बड़ी गुस्सा तो खूब आ रही, लेकिन क्या करें, बड़े भाई जब तक संकेत नहीं करेंगे तब तक भीम का बल का प्रयोग होने वाला नहीं है। ऐसे ही मन भी बिल्कुल भीम की तरह होता है। मन कैसा होता है, भीम की तरह होता है, लेकिन ज्ञानी आत्मा कहती कि ये चुप बैठ, शांति से, ज्यादा उथल पुथल मत कर, ज्यादा उठा पटक करेगा तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, शांति से बैठो। यही है, इसलिए मन तो भीम जैसा है पर आत्मा वो है परम शांत, युधिष्ठिर जैसा ज्ञाता अधिष्ठा, बिल्कुल शांत बनाए रखता है उसको बनाने की। वो पर जब जब भी पर अधिकार जमाएगा, पर अधिकार चलाने की भूख ही इसका परिणाम है। और उदाहरण दिया, बबूल के ठूठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। बबूल का ठूठ देखा ना कैसा है, खड़ा है, ना कोई हरा ना भरा, बिल्कुल कोई मतलब है। वैसा ही इस वीर रस की उसको मान का मूल होता है और खड़ा होता है, पर को नकारता रहता है। पर के मूल को अपने पदों में दबाता है, मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है। जब उसने तिलपी ने ऐसा कहा, अरे तू तो बबूल के ठूठ की तरह निस्सार है, कोई काम को नहीं है, तेरे साथ रहने से क्या होता है, खड़ा होता है पर को ही दूसरे को भी दोष देखता रहेगा, उत्तेजित करता रहेगा। ऐसा जब कहा, पर के मूल को अपने पद में दबाता है, दूसरों के मूल भी तो समझो, मात अपना ही अपना अस्तित्व दिखाता है। ऐसा मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है। अब वो खड़ा हो जा, तुमने मेरा क्या कहा, और गुस्सा आ गई, चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। अच्छे महापुरुषों की जो पुराण पुरुषों की जो परंपरा है उसको ठुकराता है। क्या है पुराण पुरुषों की परंपरा है, तो देखिए, मनु की नीति मानव को मिली थी, बहुत अच्छी बात आ रही है। मानव किससे बना, मनु से मानव की उत्पत्ति कैसे बनाते हैं, इस प्रकार मनु की नीति, जो मनु है उसकी नीतियां हैं, मानव को मिली थी। क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? आज मानव मनु की नीतियों को भूलता चला जा रहा है? हाँ, मनु का कुलकर भी है, अपने यहाँ कुलकर के है। पहले मनु जो सुर है ना, तो मनु कुलकर आदि के अपन जो बनाए हैं तो उनसे ही लेते हैं। अपने यहाँ कुलकर कहा, लेकिन वहाँ दूसरे जो अन्य समाज सनातन हो उसको मनु की, जैसे वो लोग एक RSS में जाते थे तो वहाँ एक गीत गाता जाता था, मनु की संतान तू है धरती की शान, तू मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसा कहा। तो वहाँ के मनु की संतान है, मनु की परंपराओं को चलने वाला मानव,
ऐसे ही अपने यहाँ मनु कुलकर आदि की जैसे कर्म भूमि का जब उदय होता है, कर्म भूमि का शुभारंभ होता है, तो कर्म की शिक्षा, कर्म परंपराओं को चलाने की बात अगर होती तो मनु के माध्यम से जो हमें संस्कार मिले, जो वहां कैसे कर्म करना है, कौन से कर्म करते हुए चलना है, इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वही है, मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? क्या हुआ? विस्मरण हुआ या मरण? पहला पद वही हो, मान का मनन हो, अगला पद सही हो, मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। क्या हो? ऐसा कहा जा रहा है कि हे पहला पद वही हो, क्या होना चाहिए? मान का अच्छे से मनन हो, जानो ये अच्छा है कि बुरा है, ये मेरे लिए हितकर है कि अहितकर है। ऐसा नहीं है, कभी कभार कुछ जगह अच्छी भी होती है और कुछ जगह खराब। मान हमेशा जब किसी को समीचीन रूप से या समीचीनता के भाव से युक्त होता है तो वह सम्मान बन जाता है। क्या बन जाता है? सम्मान। और जब किसके रूप में बन जाता है? व्यक्तिगत रूप से होता है, मैं ही ऐसा हूं, तो वो अभिमान बन जाता है। सम्मान बने तो अच्छा है, पर अभिमान ना बने। मान तो इसलिए मनन का कि जो सबके बारे में सोचे वो मनन का कार्य करने वाला होता है। इसलिए जो पहला है पद जो है, मान का मनन, जो अगला पद सही हो। क्या होना चाहिए? मान का मनन हो, जो अगला पद सही हो, मान का हनन हो। क्या करना है? उस मान को हनन यानी नष्ट करो, ये तेरे लिए हितकर नहीं है। वह भी आमूल भूल ना हो। ऐसा नहीं कि मत थोड़ा सा कर दो, थोड़े से करने से कुछ होने वाला, आमूल यानी समूल रूप से जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा क्या नहीं होने वाला? कल्याण होने वाला। भूल ना हो वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा। अब कौन सा रस आने वाला है? वीर रस के बाद से अब आने वाला है हास्य रस। देखिए, आपको रसों का वर्णन, श्रृंगार रस कल का, वीर रस आ गया और अब आ गया है वीर रस की अनुपयोगिता बता दी गई है। और उसके अनादर को देखकर, उसके अनादर को देख करके यही होता है कि आज के समय में लोग क्या होते कि अपन को आदर नहीं मिलो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हुआ है कि जिसने आदर नहीं दिया तो सामने वाले ने उसके लाने कुछ बुरा कह दिया, अनादर कर दिया उसका, तो वो कहता जो अच्छा भाव, हमें तो कोई पूछ फर्क ही नहीं, हमारी तो देखो इतने दिन से आ रहा है, हम तो कुछ आज तक नहीं कहा, आज तक यही लगे रहते हैं, इसलिए इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। देखियो, उसको अपने सम्मान की चिंता नहीं है, कहीं दूसरे को सम्मान ना मिल जाए। ये लोगों की धारणा है। वही दशा है कि वीर रस का अनुपयोगिता, उसका अनादर देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से, कहां से? माटी की, क्योंकि वीर रस भी वहीं से उत्पन्न हुआ है जब उसकी बजाय, तो उसी की अधरों से
अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। किसकी ओर? शिल्पी की ओर। ठहाका मारा, बहुत जोर से ठहाका मारते हुए क्या कहता है? वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों का उसका एहसास है, पर ये भी कह रहा है पर शब्द बहुत बड़ी विसंगति पैदा कर देता है। अब देखियो, पहले उसको क्या कह दिया? एक कहते हैं कि किसी को अच्छी प्रशंसा करो, ऊंचाई के सिंहासन पर बिठा दो। पहले क्या कर दिया उसको? चने के पेड़ पे चढ़ा दो। वही हो रहा है कि देखिए, वीर रस का अपना इतिहास है और वीरों को उसका एहसास है। फिर धीरे से कह दिया पर क्या? उसके उपहास का साहस मत करो तुम, पर तुम उसके उपहास का साहस मत करो तुम, जो वीर नहीं अवीर है। देखो, किसी पर हंसना बहुत आसान है, किसी की भी बात पर हंसना बहुत आसान है। जो हंस रहा हो उससे कहे, भैया तू जो जिन पे हंस रहा है आज तुम जो बड़ी हंसी उड़ा रहे, करके तो बताओ, उसने तो कुछ किया ही है। तो हंसना बहुत आसान है, बोले कि हंसने में क्या जाता है, वैसे लगने थोड़ी। तो वही बात उसको डांटा जा रहा है, जो वीर नहीं अवीर है उन पर क्यों? उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिड़काया नहीं जाता। आप देख तो, यानी कायर, कोई उनकी तस्वीर पर भी कभी, जैसे अबीर का अर्थ यहाँ पे गुलाल है ना, अबीर का अर्थ क्या कहा? गुलाल। छिड़काया नहीं जाता। हाँ, यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिड़काया जाता है। अब वो मर जाए तो भैया अब जाते जाते तो कछू है जितना ही है, अब इतना भी तुमने कुछ नहीं करो तो जाते जाते अब थोड़ा बहुत तो उस अबीर यानी गुलाल को छिड़काया जाता है। उसके इतिहास पर ना रोना बनता है और ना हंसना। यूं कहते कहते हासरस ने एक कहावत कह डाली, एक कहावत कह डाली, कड़कड़ाहट के साथ, अच्छे से, क्या कहते हैं, कड़कड़ाहट के साथ एक कहावत कह डाली। क्या कह डाली? आधा भोजन कीजिए, है ना, दूना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष सवासो जी। देखो, आप हमारा अपमान नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। हासरस ने कहा, अपना पक्ष रखा, आप क्या कह रहे हो? मैं अबीर हूं। ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद में कहा है, बड़े बड़े वेदों ने कहा है, क्या कहा कि क्या करना चाहिए? आधा पानी पीजिए, यानी भोजन नहीं, आधा भोजन कीजिए। भोजन कैसा करना चाहिए? अपने पेट की मात्रा के बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के चलते हैं और ऐसा कार्य करते हैं वे ही सही माने जाते हैं। आपका ये शरीर कोई मशीन नहीं है कि डालो सब पीसता जाए, वो भी सीमा तक। मशीन के लिए भी, चक्की के साथ भी, अगर जितनी मात्रा से डालो तभी पीसती है, और ज्यादा डाल दे तो चक्की जाम हो जाती है। वैसे ही शरीर भी तो चक्की है। वैसे ही उन्होंने कहा कि भोजन कैसा करना चाहिए? आधा भोजन कीजिए, तो जितना भोजन किया है उससे दूना पानी पी। जितना भोजन किया है उससे कितना पानी पियो? दूना पानी पियो। और फिर उसके बाद करने के बाद तिगुना श्रम, उससे 3 गुना क्या करो?
श्रम करो, मेहनत करो। और मेहनत करने के बाद फिर कहा चौगुनी हंसी। आप यहाँ हास्य रस का उपहास उड़ा रहे हो। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अरे भोजन से ज्यादा पानी पियो, पानी से ज्यादा श्रम करो, और श्रम से ज्यादा अच्छे हंसो। ऐसा जो ऐसा करता है वो कितना जीता है? वर्ष 125 जी। अरे भाई ऐसा है। एक और है, भोजन के लिए जीवन है कि जीवन के लिए भोजन है? भोजन के लिए जीवन, जीवन के लिए भोजन है, ऐसा कौन सोचता है? ज्ञानी आत्मा है। वे मुनिराज गुरु महाराज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, एक वे मुनि महाराज हैं जो एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप, निज पान में कछ लोच करत ना डरत, परी सो लगे निज ध्यान में। वे भी महाराज है। वे भी आहार करते कि नहीं करते? एक बार करते हैं आराम से। उनका कैसे चल जाता है हमारा? अभी तो ठीक है, बरसात तो बहुत ठीक, कोई बात नहीं है, अभी तो मौसम अच्छा है। लेकिन गर्मी के समय एक बार भोजन करना, एक बार पानी पीना, और ऊपर से 10-10, 20-20 किलोमीटर एक दिन में बिहार भी करना। हम तो गाड़ी में बैठे बैठे महाराज थक जाते हैं, उसमें पानी चिल्लाते, पानी पानी चिल्लाते हैं। और आप लोगों को पता नहीं क्या है, कौन सा शरीर है, कैसे आप लोग कर लेते हो। तो भाई आप सोचना, ये सूत्र तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। किसके ऊपर लागू होता है? उनके ऊपर ही लागू होता है, उन राजों के ऊपर है। हम तो महाराज तनक सो भी खाली भव, है ना? थोड़ा सा भी कहता प्यास लग गई, चलो पानी डालो। वो कहता भूख लग गई, चलो भोजन करो। ऐसा ये कह जाते। एक अभी वो मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक अभी, तो उन्होंने उसमें लिखा भोजन कब करना चाहिए। उन्होंने लिखा है भोजन का समय क्या है। बोले कि जब तुम्हारे पेट में बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं कि नहीं अब तो उठ गए सबसे पहले आते ही साथ, ऐसा नहीं। पेट भी आपको संकेत देता है, आपका शरीर आपको संकेत देता है कि अब तुम्हारे भोजन का टाइम हो गया है? लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी कराओ। ऐसा नहीं कि अभी इच्छा तो थी नहीं, फिर जबरदस्ती अब क्या करें, नहीं खाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अपन संकोच में बहुत सारी संकोच कर जाते। वो संकोच का फल ये होता है कि वो शरीर कहता है ज्यादा संकोच करोगे, इस प्रकार करोगे, अब भोगो। वही है, बीमारियां किसका प्रतीक है? इसी का प्रतीक है। जिसके वात पित्त कफ स्थिर हो, अच्छे हो, उनके अंदर बीमारियां नहीं आती। जिनकी ये 3 चीजें बिगड़ी, समझ लेना तेरा सब सिस्टम बिगड़ गया। एक बार बहुत अच्छा, 3 प्रकार की नारी। कौन सी नारी? बोले कि हाथ की नाड़ी। काय की नाड़ी? एक हाथ की नाड़ी, एक घर की नारी, और एक बौनी की नारी। अगर बिगड़ गई तो समझ लेना सब कुछ बिगड़ गया। समझ में आई? नहीं आई समझ में अभी? हाथ की नाड़ी जो व्यक्ति दिखता है, और भैया बात बिगड़ गई, आप धूसर में चढ़ी महाराज, बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्यों? बोले बात जब चढ़ती है तो दिमाग पर असर डालती है। कप बढ़ता है तो आदमी का
क्या बढ़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। सिर दर्द हो रहा है, सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, कब बिगड़ गया? पित्त बढ़ गया तो चित्त बिगड़ गया, है ना। पित्त बढ़ गया तो चित्त बिगड़ गया, कछु समझ में नहीं आ रही है। ऐसी ये तीनों अगर स्थिर हो गए, है ना, तीनों को शांत कर लिया, तीनों अगर सम है तो तुम्हारी नाड़ी सम है। इसलिए हाथ की नाड़ी सबसे पहले, उसको क्या बोलते हैं, हाथ की नाड़ी बिगड़े ना, अगर वो बिगड़ गई यानी आपका शरीर बिगड़ा है, इसलिए हाथ की नाड़ी बिगड़ गई है। और घर की नारी बिगड़ गई तो घर भी बिगड़ गया। घर स्वर्ग का कहते ना, घर को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? तो लोग पूछा, घर ही स्वर्ग है, घर ही नरक है। अगर नारी अगर अच्छी है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी अगर बिगड़ी है तो नरक बनाने में देरी नहीं करती है। वो चाहे तो घर को नरक बना सकती है, नरक बना देती है। इसलिए नारी को कहा कि वह घर की आधार भूमि होती है, आधारशिला होती है। इसलिए घर की नारी बिगड़े ना अच्छे। हाँ, ऐसे ही अपने उस परिवार के बारे में। और एक किसान के लिए कहा, बोनी करते समय अगर उसकी नाड़ी बिगड़ जाए, अपने यहाँ नारी चल रही है ऐसा कहते ना, पहले उसको बोनी कठवा, वो पहले जो तो हलवा होती थी, अब आज के समय में अलग ये तिपन आ गई हैं, पुरानी वो पुरानी सीखो। तो वो नारी कहा, वो भी नारी कहते थे उसको। तो कितनी नारी हो गई? हाथ की नाड़ी, घर की नारी और बोनी की नारी। अगर तीनों बिगड़ गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, सब बेकार हो जाता है। संसार में यही विचित्रता है। तो वही बात यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें भोजन पानी के बारे में समझ लेना। शरीर तुम्हारा क्या कहता है, उतना ही भोजन करो, भूख से कम खाओ। ऐसा नहीं अब आज तो मौका मिला है यार, अब कल की कल से सोचेंगे। एक बहुत अच्छा है, एक पिता, एक अभी आ रहा ना पर्यूषण के बाद, तो पर्यूषण के बाद क्या आता है, करह दिन आते हैं। और करह दिन में क्या होता है, तो बोले कि बहुत सारे श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो उसमें बड़े बड़े आमंत्रण होते हैं। और आमंत्रण होते हैं तो फिर वहां पर तो अच्छे अच्छे पकवान और अच्छा अच्छा क्या खिलाया जाता है, मिठाई। हाँ, तो अब हुआ ये कि अब निमंत्रण हुआ। अब निमंत्रण हुआ तो वहां जाकर के अब इंतजार के आज कहाँ का किसके यहाँ जाना है। तो भाई जितने अब पिताजी का श्राद्ध है वहां तो मनु अच्छे खिलाना चाहिए। तो निमंत्रण में गए। अब निमंत्रण में पहुंचे, वहां पहुंच करके अब लड्डू सामने आए। तो एक तरफ पे बेटा बैठा है, एक तरफ पे पिताजी बैठा है। अब पिताजी और वो वहीं बैठे बैठे खाते जा रहे हैं। तो बीच में बेटा ने पानी को गिलास उठाओ, उसने पानी पियो। तो पिताजी ने एक चांटा मार दिया। पानी पी भी आए तो घर ही का न रहते, लड्डू खा। तो बेटा कहता है पिताजी आप जानते नहीं हो, हमारा सिस्टम कुछ अलग है। बोले कि क्या अलग है ना। तो बोले कि तुम समझते नहीं, लड्डू खाते खाते उनको सेट करना पड़ता है। तो बीच बीच में पानी डाल दे तो वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो पिताजी ने एक चाटा और मारा, पहले क्या नहीं बताई, हम इतनी देर से कर रहे हैं, खा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया। जब वहां से बाहर आ गए अब बता रहा है, कम से कम 2-4 लड्डू और
खा लेते भैया, ये लड्डू के लोभ में कहीं तुम्हारा पेट लड्डू ना बन जाए, है ना। ऐसी गृद्धता भोजन में अगर रखोगे, इसलिए भोजन में संयम होना जरूरी है। कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। पहले अगर हमने इंद्रिय संयम नहीं रखा तो आपका अनकंट्रोल होना। इसलिए आज जो बात हास्य रस की बात अभी चल रही है, उसने अपना दलील पेश कर दी। क्या कर दी उसने अपनी? आप कैसे मुझे उपहास उड़ाने वाला ऐसा कह सकते हो? क्या लिखा है मेरे बारे में? बोले कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीन, तिगुनी श्रम और चौगुनी हंसी, ऐसा कहा है। आगे की बात आपको और बताई जाएगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा दे।